तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? मोंटे को मेरे दोस्त मैं बोट बना रहा हूँ। ओह बॉब, लेकिन तुम ये पानी में लेकर जा नहीं सकते। नेल के 100 से ज्यादा छेद तो तुम्हारी इस बोट में है। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है मोंटी, तुम्हारे पास विजन नहीं, तुम्हें बस प्रॉब्लम से दिखाई देती और मुझे अपॉर्चुनिटी। मैंने भी अपॉर्चुनिटीज देखी है, लेकिन तुम जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहिए। अभी कुछ भी नहीं होगा मोंटी, मेरी बोट इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो क्या कह रहे थे तुम? ओके मोंटी मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मैंने इस शिप को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं वही कह रहा था बॉब, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं। खजाना, वाओ! हे बॉब, मुझे ऊपर खींचो मुझे। ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा। है ये तुमने क्या लाया है? ओहो, लगता है मुझे खजाना मिल गया है। हाँ? ये तो बीज की तरह दिखते हैं। मैंने तो ऐसे बीज कभी नहीं देखे। शायद ये जादुई हो। मैंने बचपन में जैक नाम के बच्चे की स्टोरी सुनी थी। उसे एक बार ऐसे ही जादुई बीन्स मिली। उसके अलावा कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उसके पास ये जादुई बीन्स है। और फिर जादुई बीन्स को उसने जमीन में गाड़ दिया और फिर उससे एक बड़ा पेड़ उग गया। वो इतना बड़ा था कि वो आसमान तक पहुंच गया। हेलो बॉब, जरा जमीन पर आ जाओ। ओके, ये स्टोरी बहुत बड़ी है पर ऐसा ही कुछ हो सकता है। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम इन्हें प्लांट ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी बीज है। ये शायद खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, क्यों ना ट्राई करें। ओके, ये हो गया। ऐसी सुबह और कहाँ मिलेगी? हे दोस्तों, चलो जाकर चेक करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उस तरफ देखना चाहिए। वाओ! हाँ, देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा था ये जादुई है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है बॉब? हमें तो पता भी नहीं है कि ऊपर क्या है। हाँ वो मुझे भी नहीं पता, पर अगर हमें पता होता तो हम यहाँ चढ़ रहे होते क्या? वैसे बात तो सही कह रहा है। क्या मैं तुम्हें बंदर दिखती हूँ? मैं इस पर बिल्कुल नहीं चढ़ूंगी। मुझे दिखाई दे रहा दोस्तों, हम पहुँच गए। जल्दी से कुछ पकड़ो बॉब। मैं तुम्हें बचाऊंगा बॉब। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम्हें पता है मैं तो यहाँ 100 सालों से फंसा था। मुझे तो बस यहाँ से बाहर ही निकलना था। लेकिन ऊपर क्या है? ढूंढ के देखो, शायद यहाँ पर ड्रैगन्स हो सकते हैं या फिर विचेस या फिर दोनों। पिछली बार तो वो गॉब्लिन्स थे, वो छोटे से खूंखार गॉब्लिन्स। सुनकर ही खतरनाक लगता है। चलो विनय, चलो हम रेस लगाते हैं। मेरे लिए तो रुको। आयरी, उस घर का साइज तो देखो। यहाँ पर कौन रहता होगा? मैं रहता हूँ। डरो मत, मैं लाइवेंस को नहीं खाता। मुझे वो खाना पसंद नहीं। इस जगह को क्या कहते हैं? जायंट लैंड। मैं हूँ लूडो। और हूँ मैं हूँ बॉब और ये मेरे दोस्त हैं। तुम यहाँ जायंट लैंड में कैसे आए बॉब? बॉब, ये स्टोरी बहुत बड़ी है। लूडो। अरे नहीं, ये तो बुरा है। बहुत बुरा है।
हाँ, बहुत बुरा। वो ग्रंच नाम का दूसरा आदमी कौन था? वो मेरा जुड़वा भाई है बब, और उसे लाइवेंस पसंद है। वैसे ये लाइवेंस क्या होते हैं? तुम हो जायंट लैंड में, जो कुछ भी जायंट नहीं है वो तुम हो। ओह, क्या तुम्हारे भाई को पसंद है? हाँ, उन्हें खाना पसंद है, लगभग सभी को है। इतने सालों में इस जायंट लैंड में लाइवेंस कभी नहीं हुए हैं, और हम जायंट्स को यहाँ से जाना मना है। चलो ये तो अच्छी खबर है। लेकिन हम जल्द ही यहाँ से निकलने वाले हैं। पर क्यों? वैसे बब, वाइस बियर जो है वो रिटायर हो रहा है। वो अपने सिलाई के काम पर ध्यान देना चाहते हैं। और फिर वाइस बियर्ड घर पर कौन होते हैं? वो जायंट्स के राजा है। वो घर पे हो या ना हो, मैं उनका बेटा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वाइस बियर्ड अगर रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जायंट्स अपना देश छोड़ सकते हैं। जो नया राजा बनेगा उसके पास अनोखी शक्तियाँ होंगी, जिससे वो दूसरी दुनिया के दरवाजे आराम से खोल सकता है। वाइस बियर्ड ने दरवाजे बंद रखे हैं। ग्रंच जो है वो चाहता है कि हम दरवाजा खोलकर लाइवेंस के लैंड पर कब्जा और करें। ग्रंच आने वाला राजा है। कुछ ऐसा ही बब, हम दोनों हैं। मेरा नाम बॉब नहीं बब है। नहीं, उसे बब जाने भी दो ना। तुम दोनों ही राजा हो, इसका मतलब क्या है? वाइस बियर्ड इस पर निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। वो हम दोनों को चाहते हैं। उन्हें ग्रंच के बुरे इरादों के बारे में नहीं पता। हमें कॉन्टेस्ट जीतना होगा। हम में से जो वाइस बियर्ड को हंसाएगा वो राजा बन जाएगा। तो राजा कौन बनेगा तुम ऐसे डिसाइड करते हो? ये इतना आसान नहीं है बब। वाइस बियर्ड पिछले 50 साल से कभी भी नहीं हंसे हैं। तुम मजाक कर रहे हो, और ये मजाक बहुत ही बुरा है दोस्त। क्या इस जायंट लैंड में कोई मजाक नहीं करता है? मर्द के मंत्री राजा को रोज एक नई जोक सुनाते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी उस पर हंसते नहीं। तो तुमने कभी उन्हें गुदगुदी की है? गुदगुदी? हाँ, गुदगुदी। मुझे गुदगुदी पसंद आई। तुम ये ट्रिक उन पर इस्तेमाल कर सकते हो और तुम राजा बन सकते हो। हमें वाइस बियर्ड को छूना सख्त मना है। देखो लूडो, तुम्हें ये कॉन्टेस्ट जीतना ही पड़ेगा। हम ग्रंच को राजा नहीं बना सकते क्योंकि वो बुरा है। ये कॉन्टेस्ट कभी है लूडो? आज रात को। हाँ? मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। तुम शायद वाइस बियर्ड को तो छू नहीं सकते, लेकिन अभी लूडो, अभी। बस करो, बहुत हो गया। लूडो, अब तुम्हारी बारी। अब ये मत कहना कि तुम भी ऐसे ही हरकतें करने वाले हो। नहीं, बिल्कुल नहीं पिताजी। मैं लूडो जादू का इस्तेमाल करूंगा। जादू? इसे तो अपने शूलेस भी नहीं बांधने आते, और ये जादू कैसे करेगा? जायंट या ड्वार्फ, चूहा या जिराफ, मेरा गुदगुदी वाला जादू आपको हंसा कर रहेगा। वाह, क्या बात है! मैं पिछले 50 साल से हंसना भूल ही गया था। लूडो मेरे बेटे, मुझे सच में तुम पर बहुत नाज है। तुम एक अच्छा राजा बन सकते हो। मैं तुम्हें मिस करूंगा बब। और हम भी तुम्हें मिस करेंगे लूडो मेरे दोस्त। अब तुम राजा बनोगे ये सुनकर मुझे अच्छी नींद आएगी मेरे दोस्त।
अब अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरी सीड्स मेरे चेस्ट में डालो और मुझे समुंदर में फेंक दो, क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं हर 100 साल बाद हमेशा गुम होकर वहीं पाया जाता हूँ। वैसे भी इतनी बड़ी ट्री होना भला कोई आसान काम थोड़ी ना है। आज का दिन बहुत ही अजीब था ना दोस्तों। लेकिन मजेदार था बॉब, सच में बहुत मजेदार था।